It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, बस मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। मॉर्निंग का ड्रिंक है वो भी मैंने पी लिया है। तो बस यहाँ पर वही जो मैं चीज़ें घर का काम है वो करने में लग गई हूँ। तो सारे पैकेट्स में यहाँ पर रखी हुई मसाला मूंगफली, तो उसी को मैं रख रही हूँ। तो बस सारी मूंगफली को इसी तरीके से मैं डब्बे में स्टोर कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से सुबह के टाइम जो भी चीज़ें मुझे सबसे पहले दिखती उसी को मैं करने लग जाती हूँ। तो हम हाउस वाइफ का तो होता है ऐसा है कि बस जो भी काम दिख जाए उसी को करने में लग जाते हैं, ताकि हमारा घर जल्दी से जल्दी वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे, घर का सारा काम हो जाए, तो बस घर साफ सुथरा हो जाए। तो बस सारे पैकेट से वो मैं खुल रही हूँ। तो सारे यहाँ पर पैकेट से उसको खोल कर मैं इसी कंटेनर में भर दूंगी, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर भेज न जाए, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन चल रही है तो फिर खराब हो जाता है। और ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर क्रंची भी नहीं रहता है। इस तरीके से सीजन है तो फिर हो ही जाता है। तो बस इसको मैं एयर टाइट डब्बे में भर दूंगी, ताकि क्रंची के क्रंची ही रही खाने में। तो बस इसको कर देते हैं पैक। अब करते घर के दूसरे काम। तो ये है जो मेरी ऑनियन पोटैटो की बास्केट। तो इस बास्केट को मैंने 3 या 4 दिन पहले अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था, अच्छे से पूरा वॉश कर दिया था खोल कर। तो मैंने कल ऑनियन और पोटैटो जो मंगवाए थे, तो कल मैंने इसके अंदर नहीं रखा। मैंने सोचा पूरा अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी, उसी के बाद मैं रखूंगी। तो बस इसी हैबिट से मैं काम करती हूँ, ताकि मेरा घर हर समय वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस ऐसे ही मैं नहीं रखती हूँ। तो जब भी मैं चीज़ें खरीदती हूँ तो इसी तरीके से पहले उसको क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। तो इसके अंदर मैं इस तरीके से पेपर बिछा दूंगी, जो हम फूड पैकेट जो पैक करते हैं, रैप करते हैं वो। तो बस उसको कट कर कर इसी तरीके से मैं सारे जो इसके अंदर बिछा दूंगी, ताकि कोई भी कचरा एक दूसरे के नीचे गिरे नहीं। तो बस इसी तरीके से सारे में मैं बिछा दूंगी। उसके बाद जो ऑनियन पोटैटो है वो मैं डाल दूंगी। Would you be my Fortnite? Would you be my Fortnite? तो सारे पोटैटो को मैंने रख दिया है। अब बारी है ऑनियन की। तो बस इसी को भी मैं इसी तरीके से नीचे रख दूंगी। तो जो पहले की पुरानी ऑनियन है वो मैंने गलती से यहाँ पर रख दी थी, लेकिन फिर से मैंने निकाल दी, ताकि मैं पहले उसका यूज़ कर सकूँ। तो जो कल ऑनियन आई है उसको मैं नीचे रखूँगी, और जो पुरानी है उसको मैं पहले यूज़ कर दूँगी। तो इसके अंदर बहुत सारी ख़राब ऑनियन भी आ चुकी है। तो ये मेरा बेटा लेकर आया है, तो इसी तरीके से उसको आती नहीं है। तो कल मैंने उसी के साथ मंगवाया था, तो बस थोड़ी सी ख़राब भी आ चुकी है। तो उसको मैं साइड में निकाल रही हूँ, मैं फेंक दूंगी। बहुत ही ख़राब है, उसके अंदर कीड़े थे। तो बस उसी को मैं निकाल रही थी, क्योंकि मानसून की सीज़न चालू, इस तरीके से जल्दी से फूड ख़राब हो जाते हैं। तो बस अच्छे से बास्केट सेट कर दी है, मैंने रख दिया है नीचे की तरफ। और ये कुछ कंटेनर थे जो मैं फेंक दूंगी। तो जब भी मैं कुछ क्लीनिंग करती हूँ इस तरीके से, जो भी मुझे लगता है काम का नहीं उसको मैं फेंक ही देती हूँ। इस तरीके से हम घर को डिक्लचर रख सकते हैं। अगर नहीं फेंकते हैं तो फिर पूरी चीज़ें घर में भरी रहती है। और ये है बाती, हम दिया बाती करते हैं तो सुबह के टाइम चाहिए ही होती है। तो ये मेरी सासू माँ ने कर कर भेजी है। तो बस यहाँ पर अभी और थी, तो इसको मैं स्टोर कर कर रख दूंगी। तो वो वाली जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं इसके अंदर घी डाल कर रखूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं एक डब्बा भर कर रखती हूँ। तो आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। आप देख सकते हैं मैं उसका कपबोर्ड कितनी बार ही कर लूँ चाहे वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो बस आज मैं फिर से आ चुकी थी, तो जितनी बार मैं करूँ उतनी बार ऐसा ही हो जाता है। बस ऐसे ही वो कपड़े खींचता है और पहनता है, तो इस तरीके से कुछ हो ही जाता है। तो बस हफ्ते में एक बार उसका मैं अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ कबर्ड को, ताकि वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस इसी तरीके से कुछ सुबह के टाइम बहुत ही बिजी मॉर्निंग रहता है हमारा, सुबह का घर का काम इसी तरीके से चलता रहता है। तो जब भी मैं घर की क्लीनिंग डस्टिंग करने लगती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे सामने नज़र आती है वो मैं पहले निपटा ही देती हूँ। तो इस तरीके से पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र, इसके अंदर जो मैं इसके रुमाल है, कुछ सॉक्स है, जो नहीं चाहिए वो चीज़ें इसके अंदर रखती हूँ। जो कभी कभी उसमें आती, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीद कर हम रखते हैं,
जैसे कि रुमाल, सॉक्स जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे इसके अंदर मैं रख दूंगी, ताकि देखने में भी कबर्ड बहुत ही अच्छा दिखे, मेसी ना दिखे। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है वो मैंने सिलवाया है कपड़े से, तो उन्हीं के पास से कपड़ा चूज किया था, ब्लैक कलर का मैंने जो सिलते हैं उसके पास। तो इसी तरीके से इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। तो एक मेरे बेटे के जो कबर्ड में रखा है, एक मेरे कबर्ड में, एक मेरे हस्बैंड के कबर्ड में, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा चीजें वो सारी इसके अंदर रख दी है। और इस तरीके से पूरा पैक हो जाता है, तो बिल्कुल भी चीजें बिखरती भी नहीं है। तो बस नीचे का कबर्ड पूरा सेट कर दिया है। तो ऊपर भी सारे पर्दे वगैरह है वो भी मैं अच्छे से उसको सेट कर दूंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से घर का काम मैनेज करती रहती हूँ। और ये वाले जो ऑर्गेनाइजर है वो मैंने मीशो में से मंगवाए हैं। तो इसके अंदर में सारे नए कपड़े हैं वो मैं रखती हूँ। तो डेली यूज के जो कपड़े होते हैं उसको मैं ऑर्गेनाइजर में नहीं रखती हूँ। तो जो नए कपड़े बाहर पड़े थे उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइजर में रख दिया, एक के अंदर उसके जो सारी धोती कुर्ते, और पास में जो ऑर्गेनाइजर पड़ा है उसके अंदर सारी कुछ अलग अलग चीजें पड़ी है। और ये कपड़े उसको, मेरे बेटे को छोटे हो रहे हैं तो मैं निकाल रही हूँ। ये उसको फिट हो रहा है, बिल्कुल ही नई पड़ी है, बस 3 या 4 बार ही उसने पैंट पहनी है। तो वो मैं दे दूंगी किसी को। तो पूरा कबर्ड अच्छे से सेट हो चुका है। तो नीचे की तरफ यहाँ पर पड़ी है मेरी योगा मैट, और नीचे की तरफ कुछ बेड शीट है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि मेरी नई चप्पल, जूते, वो सब पड़े हैं यहाँ पर जो मुझे कभी कभार ही चाहिए। तो पूरे कबर्ड को अच्छे से सेट कर दिया है। मेरे बेटे के कमरे के अंदर जो डस्टिंग क्लीनिंग है वो भी कर दी है। तो अब आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बस सुबह से ज़्यादातर तो मैं बेडरूम से ही मॉर्निंग का जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो मेरा मन होता है कि मैं ये काम कर लूँ तो फटाफट से मैं कर ही लेती हूँ। तो बस आज इस तरीके से कुछ मैंने पिलो रखे हुए हैं ताकि कुछ थोड़ा सा अलग हो जाए, चेंज हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं घर के अंदर कुछ कुछ चेंज भी करती रहती हूँ ताकि देखने में कुछ नया लगे। तो बस इसी हैबिट से मैं घर को मैनेज करती हूँ ताकि मेरा घर देखने में सुंदर एंड व्यवस्थित दिखे। तो बस यहाँ पर पूरे घर के अंदर मैंने डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो बस आ चुकी हूँ फिर से मेरे बेटे के कमरे में। तो पूरा बैग खाली कर दिया है क्योंकि आज वॉश करने डालना है। तो बस इसीलिए मैंने सारे जो बैग्स के अंदर जो बुक्स थी वो निकाल दी है, जिसको बाहर की तरफ रखा है। तो मैं हाथ से ही उसको वॉश कर दूंगी। तो यहाँ पर प्लेट के अंदर जो खजूर है वो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड कल लाए थे, तो बस बैग में ही रह गई थी। तो किस किस को ये खजूर पसंद है, तो बस अभी खजूर की सीजन चल रही है तो बस आ ही रही है घर के अंदर। तो बस इसको भी मैंने निकाल दिया है। तो आ चुकी हूँ आंगन में। तो बस आंगन की क्लीनिंग बाकी रखी थी। तो बस इसी तरीके से जो घर का रूटीन है मॉर्निंग का सुबह के टाइम चलता ही रहता है। तो बस पूरे आंगन की भी मैं सफाई कर दूंगी। इसी तरीके से घर के सुबह सुबह काम चलता है। तो बस कुछ इस तरीके से मैनेज कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो ही जाता है। तो बस सुबह सुबह मैं इसी तरीके से फुल एनर्जी में, फुल स्पीड में घर का काम करती हूँ ताकि फटाफट से घर का काम हो जाए। तो बस जब भी काम हो जाता है तो फिर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो घर के अंदर अभी पोछा बाकी है, लेकिन पहले जो बाहर की तरफ है अच्छे से आंगन को क्लीन कर दूँगी क्योंकि आजकल बारिश होती है तो फिर कुछ ठिकाना नहीं होता है बारिश का। तो फिर बारिश की वजह से यहाँ पर मिट्टी मिट्टी भी आ जाती है आंगन में, तो उसको मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। उसके बाद बारिश आ जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं। तो बाहर की तरफ थी, अब भी बारिश भी नहीं है तो सोचा पहले आंगन की अच्छे से पूरी क्लीन कर देती हूँ। तो बस आंगन को अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मॉर्निंग के टाइम सुबह घर का काम चलता ही रहता है। तो बस बाहर मैंने आंगन को अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। उसके बाद आ चुकी हूँ यहाँ पर घर के अंदर। तो बस ज्यादा तो पूरा घर का काम हो चुका है, अब सिर्फ पोछा लगाना ही बाकी है। तो मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना। तो बस इसी तरीके से मैं घर को संभालती हूँ, इसी तरीके से मैं घर का काम करती हूँ ताकि मेरे घर का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो पूरे घर में पोछा भी लग चुका है। तो यहाँ पर वॉशरूम के पास जो मैट है वो मैंने धुलने डाल दी है, जो मैली हो गई थी तो यहाँ पर नई बिछा दी है। तो आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि बाहर जब भी रोज बारिश होती है तो इस तरीके से ये कुछ हो चुके हैं। तो इसके अंदर मैं पानी भर कर रखती हूँ क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ही पक्षी आते हैं, तो इसके लिए मैं रखती हूँ भर कर। तो मेरे घर के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा गौरैया ही आती है क्योंकि इसके घर जो है मैं बहुत सारे टांग कर रखे। तो ये मिट्टी वाला हो चुका था तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ क्योंकि गंदा बर्तन इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। हम भी कभी गंदे बर्तन में क्या खाना खाते हैं, तो बस इसको भी मैं इसी तरीके से नहीं देती हूँ। तो मैं उसको जो खाना देती हूँ उसको भी मैं अच्छे से बर्तन को वॉश कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से दोनों को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब इसके अंदर मैं पानी भरूंगी।
Would you be my fortnight? It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking. तो दोनों को इस तरीके से ऊपर की तरफ रख दिया है। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और साइड में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि गौरैया के जो घर है वो मैंने टांग कर रखे हुए हैं। तो दोनों बर्तन को इस तरीके से भर दिया है पानी से। तो बस ये है मेरे फ्लावर, थोड़ा सा मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। Now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a blue. Would you be my fortnight? What would happen if I talk to you? Would you be my fortnight? Got a feeling that I get. तो सब्जी है उसको भी मैंने कट कर दिए। आज आलू और बैंगन की सब्जी बनने वाली है। यहाँ पर चावल है उसको भी भिगो कर रख दिया है। यहाँ पर पानी भर कर भी रखा है क्योंकि आज लाइट चली गई है। देख सकते सामने की विंडो की तरफ से जो मेरा मीटर दिखाई दे रहा है उसके अंदर बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है। और ये कुकर की नई रिंग है तो बहुत ही टाइट हो रही, तो मैंने इसके अंदर ऑयल लगा दिया ताकि अच्छे से फ्री हो जाए। तो बस इसी तरीके से कुछ कुछ जुगाड़ हम चला लेते हैं। हम इंडियन के पास तो भर भर कर जुगाड़ पड़े ही होते हैं। तो ये वाला नया कुकर है, मेरे हस्बैंड कल लेकर आए मुझे बिना कहे कि ये वाला कुकर छोड़ दो, लेकिन ये मेरा फेवरेट कुकर है। तो बस ये लेकर तो आए लेकिन मैंने फिर वापस कर दिया क्योंकि जो मैं यूज़ कर रही हूँ उससे भी ये बहुत ही छोटा था। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा भी लेना था और पैटर्न भी कुछ अलग लेनी थी क्योंकि मैं इस तरीके का यूज़ कर चुकी हूँ। तो फिर थोड़ा सा मुझे अलग चाहिए था, तो ये मैं वापस कर दूँगी और फिर दूसरा लेकर आऊँगी। Would you be my fortnight? What would happen if I talk to you? It got me thinking. तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसके अंदर चेंज करवा दिया है, ठीक करवा लिया है प्रेशर कुकर को। तो बस ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं उसको नहीं जाने दे रही हूँ, लेकिन मैं दूसरा ज़रूर लूँगी। तो बस यहाँ पर सब्जी है उसको मैं दे दूँगी तड़का। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर तेल डाल दिया है और वो ही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और फिर टमाटर डाल दिए है, अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। तो बस सब्जी है वो भी पक रही है, तब तक यहाँ पर आटा है वो भी मैं गूँथ लूँगी। तो बस इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। वैसे तो मैं जब भी घर का काम करती हूँ तो आधी किचन में जो खाने की तैयारी मैं कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम काम कर कर किचन में आते हैं तो आधा खाना में तैयार मिलता है, लेकिन आज मैंने नहीं किया था, वरना मैं ज़्यादातर कुछ उबालने वाली चीज़ें ऐसी होती है तो मैं उसको रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर चावल है वो भी मैंने चढ़ा दिया है, तो आटा मैंने कंटेनर में निकाल दिया है। इसी तरीके से मैं करती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं उसको मैं वॉश कर देती हूँ। और लगे हाथ यहाँ पर अच्छे से मैं किचन को क्लीन भी कर दूंगी, काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं घर का काम करती हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।